अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल के कोडर्स। तो हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML और CSS पे। तो ये आपका सबसे पहला लेक्चर है HTML का। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे HTML क्या है और HTML का स्ट्रक्चर देखेंगे और एक दो बेसिक से टैग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं HTML क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वर्ड हाइपर टेक्स्ट। इसका मतलब है कि HTML के थ्रू हम दूसरे वेब पेजेस के साथ लिंक करवा सकते हैं। हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक करवा सकते हैं थ्रू हाइपर टेक्स्ट। मतलब हम किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करा के दूसरे वेब पेज या वेबसाइट से लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद आता है मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका मतलब है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। सपोज़ इस HTML में हमारे पास बहुत सारे टैग आते हैं। मतलब मार्कअप का मतलब ये है कि HTML ये ब्राउज़र को बोलता है कि मतलब ये टेक्स्ट है, ये हेडिंग है, ये इमेज है, ऐसे ऐसे ही बहुत सारी चीज़। तो सिंपली एक मार्कअप लैंग्वेज है, इससे हम एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, बेसिक सा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए और एक वेब ब्राउज़र। तो सबसे पहले गूगल क्रोम आप ओपन कीजिए और वहाँ पे VS कोड सर्च कीजिए गूगल में, और वहाँ पे पहली वेबसाइट में जाके आपको ये टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना होगा, या आप कोई भी और टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। सपोज सबलाइम है या नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी टेक्स्ट हो, सबलाइम हो, ब्रैकेट्स हो, एटम हो, कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आप अपने डेस्कटॉप पे आके एक नया फोल्डर बनाओ। उसका हम नाम लिख रखेंगे लेक्चर 1। तो ये आपका पहला लेक्चर है सबसे। उसके बाद इस फोल्डर को यहाँ टेक्स्ट एडिटर से ओपन करते हैं। तो हमने डेस्कटॉप पे बनाया था ये फोल्डर, और इसको यहाँ से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इस फोल्डर में हम एक नई फाइल बनाएंगे, index.html। तो इस फाइल में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे क्या होता है HTML का। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है ऊपर डॉक टाइप HTML से, और उसके बाद आता है HTML। और इस HTML में मेन दो कंपोनेंट आते हैं, मेन दो टैग्स आते हैं, हेड और बॉडी। तो सबसे पहले ऊपर हेड, उसके बाद आती है बॉडी। तो सबसे पहले ऊपर आता है डॉक टाइप। डॉक टाइप का मतलब है कि हम वेब ब्राउज़र को बोल रहे हैं कि हम लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML यूज़ करने वाले हैं, मतलब कि हम HTML5 यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हेड। तो हेड में आता है हमारे पास, हेड में हम CSS की फ़ाइल इंक्लूड करते हैं और भी बहुत सारे SEO रिलेटेड और भी चीज़ें ऐड करते हैं। और हम हेड में इंक्लूड करते हैं टाइटल इस वेब पेज का जो हम बनाने वाले हैं अभी। और उसके बाद आती है बॉडी। तो बॉडी में जाता है सारा कंटेंट जो भी विजिबल होता है एक वेबसाइट पे, इमेज हो, कुछ भी टेक्स्ट हो, सारा वो कंटेंट बॉडी में जाता है। तो हम इस फाइल को सेव करते हैं यहाँ पे ऊपर, या Ctrl+S करके सेव करते हैं और अपने डेस्कटॉप पे आते हैं। इस फोल्डर को ओपन करके इस फाइल को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैंक है, अभी हमने इसमें कुछ भी कंटेंट नहीं डाला है। तो सबसे पहले हम इसमें एक टाइटल डालते हैं, इसमें माय फर्स्ट वेब पेज। तो आप इसको यहाँ पे सेव करके, मैंने इसको सेव किया Ctrl+S करके, आप यहाँ से सेव करके इसको क्रोम में रिफ्रेश करके देखो। तो आप देख सकते हैं ऊपर ही इस वेब पेज का टाइटल आ गया है। आप देख लो ऊपर माय फर्स्ट वेब पेज जो हमने वहाँ से हेड में डाला था। तो अब हम एक दो बेसिक टैग देखते हैं। सबसे बेसिक
तो सबसे पहले आता है हेडिंग्स। तो यहाँ पे हमको 6 लेवल की हेडिंग मिलती है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अब देख सकते हैं ये हुआ H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। में थोड़ा कुछ कंटेंट डालते हैं। हेडिंग 1 तो ये 6 लेवल की हेडिंग होती है। आप देखोगे यहाँ पे वेब ब्राउज़र से क्रोम में, तो आप देख सकते हैं इनका अलग अलग साइज़ है और अलग अलग वेट है, ऊपर से नीचे तक अलग अलग हेडिंग का। तो उसके बाद आता है हमारा एक और टैग, पैराग्राफ टैग। तो इसको हम सबसे पहले कट करते हैं। तो सपोज़ हम कुछ भी टेक्स्ट देते हैं, सपोज माय नेम इज़ असरार। और फिर दूसरी लाइन में हम कुछ भी और कंटेंट देते हैं, सपोज आई लव कोडिंग। तो अब हम इसको यहाँ से रन करके देखते हैं, इस फाइल को सेव करके Ctrl+S सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक ही लाइन में आ गया। अब हालांकि हमने वहाँ से 2 अलग अलग लाइन में लिखा था, तो इसको ये बॉडी में इसको एक ही लाइन में रेंडर करता है, मतलब ये कोई भी टैग में अलग अलग डिवाइड नहीं होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये पैराग्राफ टैग हम ऐसे लिखते हैं, इसको भी एक टैग, इसको पैराग्राफ टैग में रखते हैं, इसको वहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग लाइन में आ गया। तो हम एक चीज़ करते हैं, इसको दोनों टैगों को हम मिलाकर कुछ बनाते हैं। सपोज ऊपर एक हेडिंग देते हैं, ऊपर लिखते हैं इसमें अबाउट मी, और नीचे कुछ पैराग्राफ देते हैं। माय नेम इज असरार एंड आई एम फ्रॉम कश्मीर। को यहाँ से सेव करके वहाँ से रन कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो का। तो अब मिलते हैं हम नई वीडियो में, और हम वहाँ पे और भी टैग्स के बारे में बात करते हैं और भी देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू।